मेरी माने। हम जो कुछ बासे नहीं प्रेमियों, जिसकी नारी पतिव्रता होती है उसे अपनी औरत पर बड़ा ही नाज होता है। हेलो हेलो, तुम नार हो इनकार कर सकती नहीं पर पूछना ही सार है प्रिय। हाँ स्वामी। और आए भूखे भिखारी और मेरे दर तुम्हारी तरफ का समाया प्रिया, बस इसी वास्ते तेरी लेने सलाम मैं आया प्रिया। अरे स्वामी स्वामी, ये आपने क्या कर दिया स्वामी? नहीं प्रिय, ये अपने घर का इकलौता चिराग है स्वामी, और आपने वचन दिया तो क्या दिया स्वामी? आपने एक बार भी नहीं सोचा अपने घर का जो एक चिराग हो वो भी बुझ जाए तो माँ बाप कैसे रहेंगे स्वामी? मुझे कुछ तो बताओ। देखो, सत्य हाथ से निकल जाता है तो सत्य दोबारा वापस नहीं आएगा, और प्रिय सुध जाएगा तो सुध फिर आएगा। स्वामी, दरवाजे से संत लोग भूखे चले जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है प्रिय। आज हमारा सहयोग करो, हमें धैर्य बधाओ। किसी ने कहा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति पड़े परखिए। आएगा कुछ रुक के फिर निकलेगा दम, हाँ राम उस दम दृश्य कैसे निहारा जाएगा। कोमल कोमल पुत्र के बदन पर जब खून का फव्वारा छूटे, हाँ राम उस दम दृश्य कैसे निहारा कि तुम्हारे पुत्र का मांस मुझे चाहिए। बताओ दुनिया वालों, कोई देगा? नहीं देगा, लेकिन हम सत्य की रक्षा करने के लिए पुत्र क्या संसार की हर संपदा को कुर्बान करने के लिए तत्पर है। भगवान आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। अरे यही तो कह रहा हूँ, अगर पालन हो तो हो जाए। आरा मांगने के लिए जाते हैं, जिसके दरवाजे जाते हैं वो इनकार कर देता है। आरा मांगता है सबसे, हे गांव वालों, किसी के यहाँ आरा हो तो मुझे दे दो, हमें कोई आरा 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 दे दो। ने सबके दरवाजे जाकर के आरा मांगा, मगर किसी ने आरा नहीं दिया। सुनता नहीं फरियाद को याद इस मंद भागे की भाग्य इस दम ऐसी सो गई, मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु।
आज मुझे गांव में सभी नाम लिया है। अगर हमारा त्याग हो, हमने संतों की सेवा की हो और मैं तुम्हारा भक्त हूँ तो ये नीम की पत्ती का आरा बन जाएगा। हमने गौ ब्राह्मण संत सभी कष्ट हुआ है। भगवत प्रेमियों, क्रोध में आकर के राजा मोरध्वज ने उस पत्ती को जमीन पर पटका है। दुखन रखन रखन आई रे के फोरन मनो। ये कन रखन रखन आई रे के फोरन मनो। सुंदर भैया तेरी जाती धारा महाराज भूख में आरा लियो भाई, वो आरा लेकर के राजा द्वारे पहुंचो भाई। ओ मुरली के सामने प्रेमी और राजा मोरध्वज आरा लेकर के दरवाजे पर आ गए। आ गया हूँ भगवान। तो भगवान कहने लगे हैं संत लोग कि अपने बेटों को बुला करके और मेरे सामने उसे चीरो, दाहिना अंग महलों में भेज दो, बाया अंग मेरे सिर को डाल दो। अगर आरा चलाते समय तुम्हारी रानी की आंखों में अगर आंसू आ गए तो मेरा सिर भोजन नहीं करेगा, तेरा बेटा भी चला जाएगा। तुम विराजत है चंद्रभान पे विराजत है सुबह। जाते गल पर चंदी सोमित है मन में तो इंद्र योगित है। राजा मोरध्वज आरा चलाने के लिए तैयार है। देखिए प्यार थे पिताजी माताजी, मुझे अपनी कमाई तुम लोग बताते हो, हम जिसके हैं वही जा रहे। नहीं पुत्र, आज हम आपका बलिदान करके अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। आज राजा मोरध्वज कहता है बेटा ताम्रध्वज, तुझे सूरज कहूँ या चंद्रमा रोशन, जग में मेरा राह मेरा नाम करे या रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। राजा मोरध्वज आरा चलाते ही महारानी कहने लगी,
महाराज तुमने ऐसा दान दिया, कुछ कहना। मेरे लल्ला की उमरिया अब बारी है, आरा धीरे धीरे कैलो आरा धीरे धीरे गई रे। तो महारानी कहने लगी, महाराज हम इसलिए नहीं रोती हूँ कि बेटा चला गया, मैं इसलिए रो रही हूँ मेरा बेटा भी चला गया और इनका शेर बड़ा है, मेरा बेटा छोटा है, शेर अफर नहीं पाएगा। आज अगर मेरा दूसरा लाल होता तो मैं दूसरा भी बेटा दान कर देती। देख लो पारस और समझ लो। मेरे बेटा को छोड़ो मासू, शेर जो भूखो ना रहेगा। जब ये कहा तो महाराज ने जाकर के भगवान से कहा कि हमारी महारानी कहती यहाँ दूसरा बेटा होता तुमको भी मैं दान कर देती। भगवान कहो। पुत्र एक था, वो आपको दान में दे दिया गया, यदि दूसरा पुत्र हमारे यहाँ होता। राजन आप अपनी रानी से कहो भोजन बनाए और मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा। संतों के आदेश का पालन किया जाए, चौका लगाओ, विधिवत पवित्र रसोई संतों के लिए तैयार करो, धैर्य को धारण करो। शायद भगवान को यही मंजूर था। जाओ भगवान। महारानी ने लेकिन पतिव्रता रानी है महाराज की, जिसने भोजन तैयार किया है। जब भोजन तैयार हो जाता है महारानी ने आदेश दे दिया है महाराज से, जाओ संतों को महलों में ले आओ, उनको भोजन कराओ। आप चले आओ। ठीक है राजन चलो।